हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के प्रत्येक बार के कम्पिटिटिव लेवल के एग्जामों में पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों इसे ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इसे लिख भी लीजिएगा। तो देखो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। तो देखो दोस्तों, इस संप्रदाय के संस्थापक, किस संप्रदाय के? आजीवक संप्रदाय, इसके विषय में देख लो। आजीवक संप्रदाय के विषय में, इस संप्रदाय के संस्थापक गोगली पुतिस गोसाल थे। अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफा दान में दिया था। कौन कौन सी गुफा है देख लो दोस्तों। नागार्जुन या बराबर पहाड़ी के गुफा, सुदामा गुफा, दशरथ गुफा, ये सब दान में दिया था अशोक ने आजीवक संप्रदाय को। तो देखो भागवत धर्म, इसके संस्थापक या प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे। इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया। भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या के विरोध में थे। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी के समकालीन थे। इस धर्म में मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती है। इस धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म है। इनका निवास स्थान मथुरा है। इस धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिलती है, परंतु मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक में बताया गया है। मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था। उन्होंने इंडिका में लिखा है कि सूरसेन यानी मथुरा के लोग हेराक्लीज कृष्ण के उपासक थे। हेराक्लीज कृष्ण का यूनानी रूपांतरण था। अब देखो दोस्तों, शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोटस आया था और वह भागवत धर्म अपना लिया। हेलियोडोटस भगवान जो है, हेलियोडोटस भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा वेशनगर देख लो में एक स्तंभ लेख का निर्माण कराया, जिसे गरुड़ स्तंभ लेख कहा गया। इस स्तंभ लेख पर उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखवाया। अब देखो, इस धर्म का वर्णन सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। अब देखो भगवत गीता के रचयिता वेद व्यास हैं। अब देखो यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता की मुख्य शिक्षा निष्काय कर्मयोग, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो को बताया गया है। किसमें? शिक्षा निष्काय कर्म योग दिया गया है। आप लोगों को इसमें बताया गया है। कृष्ण के समर्थक को भागवत कहा जाता है। कृष्ण के समर्थक को क्या कहा जाता है? भागवत। और पंचरात्र व्यूहवाद एवं चतुर्व्यूह सिद्धांत भागवत धर्म में से संबंध थे। किससे संबंध थे? इससे पंचरात्र व्यूहवाद एवं चतुर्व्यूह सिद्धांत जो है, कौन कौन से सिद्धांत? पंचरात्र व्यूहवाद एवं चतुर्व्यूह सिद्धांत भागवत धर्म से संबंध थे।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे शैव धर्म क्या होता है? शिव को मानने वाले शैव धर्म कहा जाता है और उसके उपासक को शैव कहा जाता है। इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती थी। शिवलिंग तथा पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिला है, किंतु यह प्रामाणिक नहीं है। शिवलिंग को पहला प्रामाणिक साक्ष्य मत्स्य पुराण में मिलता है। अब देखो दोस्तों, शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक शैव धर्म को मानने वाले लोकप्रिय वंश पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश तथा चालुक्य वंश थे। गुप्त काल में शैव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर थे। शैव धर्म में परमात्मा, जीवात्मा और बंधन के परिकल्पना की गई है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे नयनारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किया। किसने किया? नयनारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किया था। शैव सिद्धांत के 4 पद विद्या, योग, कर्म और चर्चा है। अब देखो दोस्तों, शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ हैं। कौन कौन से? पशुपाश और पति। अब देखो दोस्तों, शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक श्रीकांताचार्य थे। कौन थे? शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक श्रीकांताचार्य थे। शैव धर्म का प्रमाण, अब देखो दोस्तों, प्रारंभिक प्रमाण क्या है? कौन सा? शैव धर्म का प्रमाण क्या क्या है? तो यहाँ पे प्रारंभिक प्रमाण हड़प्पा संस्कृति, और दूसरा क्या है? ऋग्वेद में शिव को रुद्र शिव कहा गया, शिव को रुद्र शिव कहा गया। अब देखो, तीसरा में है अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया। अब देखो, चौथे में है मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन है। अब देखो, यहाँ 5वें में तैत्तिरीय अरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती को पद्मा, उमा, गौरी एवं भैरवी कहा गया। अब देखो दोस्तों, मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में डायनोसिस नामक से शिव का उल्लेख करते हुए भारत में शिव पूजा का विवरण दिया था। अब देखो, यहाँ पे वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म का मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। शैव, अब देखो यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कही गई कि वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। अब देखो कौन कौन से भाग हैं और उनके विषय में देख लो, बताया गया है। पहला भाग है पशुपति। ये जो है शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। इन्हें पंचार्थी भी कहते हैं। पशुपतिक संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। इसमें शिव के 18 अवतार का वर्णन मिलता है। लकुलिश को शिव भगवान के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपति संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत जो है सूत्र है। क्या है? पशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। तो ध्यान से देखिए दोस्त, दूसरे में कहा गया है कि देखो, दूसरा क्या है? सेकंड वाला कापालिक। ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते हैं। ये मदिरा पान करते हैं। अस्थि के भस्म को पूरे शरीर में लगाते हैं। और है पॉइंट देखो, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव माने जाते हैं। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था।
अब देखो दोस्तों, एग्जाम्पल में है नागा साधु कापालिक होते हैं। नागा साधु क्या होते हैं? अब देखो तीसरे में क्या कहा गया है, तीसरा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिंगायत। लिंगायत शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में अधिक हुआ। इसका प्रारंभ अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव ने किया। इसमें शिव की उपासना की चलन है। अब देखो दोस्तों, तीसरे पॉइंट में क्या है, ये शिवलिंग की पूजा करते हैं किंतु शिव को जलाते नहीं थे बल्कि दफनाते थे। जो ये शिवलिंग की पूजा करते थे, सॉरी दोस्तों, ये देखो तीसरे में है, ये शिवलिंग की पूजा करते हैं किंतु शिव को शव है, सॉरी दोस्तों, शव को जलाते नहीं थे बल्कि दफनाते थे। अब देखो फोर्थ पॉइंट है लिंगायत। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय था। बहुत क्या था? लोकप्रिय था। लिंगायत संप्रदाय को जंगम वीर शिव जंगम या वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, थर्ड पॉइंट में क्या है, तीसरे में कहा गया है, तीसरे में कौन सा चीज कहा गया है? काला मुख। काला मुख। अब देखो दोस्तों, काला मुख के विषय में शिव महापुराण में काला मुख संप्रदाय के मातावलंबियों को महाव्रतधर कहकर पुकारा गया है। अब देखो दोस्तों, महाव्रत लोग अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेट कर रहा करते थे। 10वीं शताब्दी में मत्स्य नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। अब देखो दोस्तों, इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किया। किसने किया? बाबा गोरखनाथ ने किया। और राष्ट्रकूटों ने एलोरा में स्थित शैवों के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूटों ने एलोरा में स्थित शैवों के कैलाशनाथ मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो ध्यान से देखिए दोस्तों। अब देखो यहाँ से प्रसिद्ध क्या है? प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजा राजेश्वर शैव मंदिर तंजौर में स्थित है। इसे बृहतेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राम प्रथम ने करवाया था। शिव के महान उपासक कुषाण राजा ने सर्वप्रथम अपने राजमुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाया था। तो दोस्तों, वैष्णव धर्म के विषय में कल की वीडियो में आप लोगों को पूरा बता देंगे। तो जहाँ तक बताए हैं ध्यान से आप लोग देखे होंगे तो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को रोक कर लिख लें और ध्यान से लिख लें। और देखो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों की विजय सर्वदा निश्चित है। तो आप लोग मेहनत से घबराइएगा मत। आप लोग इस वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। ना पसंद आई हो तो दोस्तों छोड़ के आप लोग दूसरी वीडियो पे चले जाइए। धन्यवाद दोस्तों।